नमस्कार बहनों, जय माँ अहोई। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पावन कथा जो हर माँ के दिल से जुड़ी है, क्योंकि यह कथा सिर्फ पूजा की नहीं, बल्कि ममता, विश्वास और संतान की रक्षा का प्रतीक है। तो अगर आप भी एक माँ हैं, या माँ बनने वाली हैं, या किसी माँ के आशीर्वाद की छाया में पली बढ़ी हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहा जाता है जहाँ अहोई माँ की कथा गाई जाती है, वहाँ संतान की रक्षा खुद माँ अहोई करती है। तो चलिए बहनों, अपनी थाली में दीपक जलाइए, माँ अहोई की तस्वीर के सामने बैठिए और शुरू करते हैं यह पवित्र कथा अहोई अष्टमी की। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। माएँ सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, संकल्प लेती हैं कि आज मैं पूरे दिन निर्जला उपवास करूंगी और संतान की भलाई के लिए अहोई माँ की पूजा करूंगी। कहा जाता है कि जिस माँ के जीवन में कभी संतान सुख नहीं होता, या जिसकी संतान बार बार बीमार पड़ती है, वो अहोई माँ की सच्चे मन से आराधना करे, तो माँ अहोई खुद उनके घर में सुख, समृद्धि और संतान सुरक्षा का दीपक जलाती हैं। बहनों, एक समय की बात है, एक नगर में एक साध्वी, पवित्र और मेहनती महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। सातों बेटे अच्छे स्वभाव के, आज्ञाकारी और परिवार का सम्मान करने वाले थे। वो महिला हर दिन पूजा करती, व्रत रखती और अपने घर को धर्म और संस्कारों से भर देती। एक दिन कार्तिक अष्टमी आई। उस दिन गांव की औरतें पास के जंगल में मिट्टी खोदने गईं, ताकि दीवार पर अहोई माँ की छवि बनाई जा सके। वो महिला भी अपने साथ एक छोटा सा औजार लेकर चली गई। जंगल में जाकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, और उसी समय अनजाने में उसकी फावड़ी से एक शाही हेजहॉग का बच्चा मर गया। माँ तो माँ होती है, उसका दिल तुरंत कांप उठा। वो बहुत दुखी हुई, रोई, पछताई, लेकिन अब जो हो चुका था वो बदल नहीं सकता था। वो घर लौटी, पर उसका मन बहुत भारी था। कहते हैं अहोई माँ सब देखती हैं। कुछ ही समय में उस महिला के जीवन में दुखों का साया छा गया। पहले उसका एक बेटा बीमार पड़ा, फिर दूसरा। धीरे धीरे उसके सातों बेटे एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहनों, सोचिए जरा, 7 बेटों की माँ, जिसने हर दिन पूजा की, सबके लिए प्रेम किया, वो अचानक एक ऐसी दुनिया में रह गई जहाँ सन्नाटा था। उसका मन टूटा, आंसू थमते नहीं थे। वो सोचती रही, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई? और तभी उसे याद आया, वो साही का बच्चा। उसी दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं माँ अहोई की शरण में जाऊंगी। जब तक मेरी गलती माफ नहीं होगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वो महिला रोज स्नान करती, व्रत रखती और माँ अहोई की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करती, हे माँ अहोई, मुझसे जो अनजाने में पाप हुआ है उसे क्षमा कर दो। मेरी संतान को सुख दो और हर माँ के घर में उजाला बरकरार रखो। बहनों, उसकी सच्ची भक्ति देखकर माँ अहोई प्रसन्न हुई। एक रात उसके स्वप्न में अहोई माँ प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, तुम्हारा अपराध अनजाने में हुआ था, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है। अब तुम कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत रखो और उस दिन साही माता की पूजा करो। जिस प्रकार तुम पूजा करोगी, उसी प्रकार आने वाली हर माँ करेगी और उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। सुबह उठकर उस स्त्री ने अपने पति से कहा, स्वप्न में माँ अहोई आई थी और उसने वही व्रत विधिपूर्वक किया। उस वर्ष जब उसने कथा पूरी श्रद्धा से सुनी और पूजा की, तो चमत्कार हुआ। अगले वर्ष उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से यह व्रत हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाया जाने लगा। यह व्रत हर माँ की आस्था बन गया कि चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों न आए, माँ अहोई संतान की रक्षा अवश्य करती है। व्रत की विधि और पूजा का क्रम। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें। दीवार पर अहोई माता की छवि बनाएं, जिसमें 7 तारे और साही का चित्र हो। थाली में रोली, चावल, दीपक, सुपारी, पानी से भरा लोटा रखें।
माँ अहोई के आगे दीपक जलाएं और यह संकल्प लें, हे माँ अहोई, मैं अपने पुत्र पुत्री की रक्षा और दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रही हूँ। दिन भर निर्जला व्रत रखें। संध्या समय तारे निकलने पर कथा सुनें। फिर अहोई माँ की आरती करें और संतान के सिर पर हाथ रखकर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, मेरे बच्चे को हर बुराई से बचाओ, उसके जीवन में सुख और स्वास्थ्य दो। आरती। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता। जो जन तुझको ध्यावे, फल पावे मन भाता। सब सुख संपत्ति आवे, दुख मिटे दरस तेरा। जो कोई तुझे ध्यावे, कष्ट मिटे सब मेरा। जय अहोई माता, जय जय अहोई माता। माँ अहोई का संदेश। माँ अहोई हमें यही सिखाती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, पर सच्चे पश्चाताप और भक्ति से हर गलती क्षमा हो जाती है। जो माँ अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से व्रत रखती है, उसके घर में माँ अहोई की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। तो बहनों, ये थी माँ अहोई की पावन कथा, एक माँ की ममता, उसकी गलती और उसकी सच्ची भक्ति की कहानी। हर माँ जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, वो अहोई माँ के आशीर्वाद से कभी खाली नहीं लौटती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हर माँ तक अहोई माँ का आशीर्वाद पहुँच सके। जय माँ अहोई।